आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। सुबह के आमेन। समय इस प्रार्थना संगति में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी जो अच्छा समय दिया, इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। कुछ दिनों के बाद फिर से जैसे सिस्टर ने कहा, अभी बार बार इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। भले आप लोगों को मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन आप लोगों के नाम से आपको पहचानने के लिए सब इस प्रकार एक साथ जुड़कर खुशी में, आनंद में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने जो अच्छा मौका दिया, इस मौके के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मुझे इस मीटिंग में इनवाइट किए हुए हर एक को यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। इस मीटिंग में जुड़े हुए हर एक को यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। कुछ समय हम वचन के सामने बैठे हैं, भय के साथ, भक्ति के साथ परमेश्वर हमसे बात करे, इस प्रार्थना के साथ। यदि आज के दिन भी हम परमेश्वर की हुजूरी में यदि बैठने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर हमसे ज़रूर बात करेंगे, ये मेरा विश्वास है। एक छोटा सा वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस वचन को आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन, आज जितने गवाहियाँ मैंने यहाँ पर सुनी, आज जितने प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पर सुने, उससे जुड़ा हुआ एक वचन परमेश्वर ने दिया है। उस वचन को आपके सामने रखती हूँ। हम मिलकर पढ़ेंगे दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 13वां अध्याय, उसका 14वां आयत। 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Chapter 13, you got कितना वाक्य? 13 का लास्ट वर्स, verse 14. last verse 14. तुम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। Praise the Lord. देखिए, हम कई बार हमारे मीटिंग्स में आखिरी समय में जब प्रार्थना सब हमारा प्रार्थना जब वाइंड अप होता है, एक आशीर्वाद के शब्द के समान हम कई बार ये एक वचन पढ़ते हैं जिसमें ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। एक कई बार हमने डेली हमारे चर्चेस में हमने ये वचन को इतनी बार सुन लिया है कि कई बार उस वचन के गहराई में हम नहीं पहुंच पाते। लेकिन पिछले दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने ये एक वचन मेरे सामने रखा जो मुझे बहुत हिम्मत दिया, इसीलिए उस वचन को आज सुबह के समय आपके साथ भी बांटना चाहती हूँ। बहुत सिंपल सा एक वचन है, वहाँ पर ऐसे लिखा, 3 बातों को वहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हिंदी में भले यीशु मसीह का अनुग्रह लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से मलयालम में सबसे पहले ऐसे लिखा है, परमेश्वर का प्रेम, है ना, पिता परमेश्वर का प्रेम। दूसरी बात ये लिखी है, यीशु मसीह का अनुग्रह, मलयालम में लिखा है यीशु मसीह की कृपा हमारे ऊपर है। और तीसरी बात ये लिखी है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता, फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। वहाँ पे 3 बातें लिखी गई है। पहली बात, पिता परमेश्वर ने हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया, है ना, इसीलिए यूहान रचित सुसमाचार में हम ऐसा एक वचन पढ़ते हैं जो मेरे ख्याल से हमारे बचपन से पहला वचन जो हमें सिखाया जाता है, वो यूहान रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वां आयत है। वहाँ पर ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम देख सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम, उस प्रेम की खूबी क्या है कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी इस दुनिया के लिए दे दिया। यानी परमेश्वर ने जगत से, हम सब से इतना अधिक प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र इस जगत के लिए परमेश्वर ने दे दिया। मैं जब वो वचन पढ़ रही थी, मुझे ऐसा लगा हमारे जीवन में यदि हम देखें, हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, हम हमेशा हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने देखते हैं या हमारे फैमिली को हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। मैं वो जगत को हटा के मैं हमेशा ऐसे पढ़ती हूँ, परमेश्वर ने मुझसे इतना अधिक प्रेम किया कि अपना इकलौते पुत्र को तक मेरे लिए बलिदान के स्वरूप परमेश्वर ने छोड़ दिया। देखिए, पिता परमेश्वर का प्रेम कितना 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 महान प्रेम है कि उसने दूसरों के लिए, यानी हम सब के लिए, अपने इकलौते पुत्र को तक त्यागने के लिए वो तैयार हो गए। तो परमेश्वर ने हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया। दूसरी बात, यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह की कृपा।
ये यीशु मसीह का अनुग्रह किस प्रकार का था कि हम जो कि पापियों के गण में आते हैं, हम में कोई खूबी नहीं है, कोई लायकात हम में नहीं है ना, बोलने के लिए कुछ भी अच्छा हम में नहीं है। पापियों की लिस्ट में, जैसे पौलुस कहता है, पापियों की लिस्ट यदि उठाया जाए सबसे ऊपर मेरा नाम आएगा, उसी प्रकार पापियों की लिस्ट में हमारा भी नाम है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो भी पाप है, जो भी गलतियां है, जो भी गुनाह है, उसे मैंने क्रूस पर, है ना, क्रूस पर जो कीलों के द्वारा मसीह को जहाँ पर वहाँ पर सीमित कर रखा गया था, वहाँ पर मसीह ने कहा इसके पाप को भी मैं मेरे ऊपर लेता हूँ। देखिए मसीह ने भी हमसे कितना प्रेम रखा कि हमारे पाप के बदले अपने आप को एक बलिदान स्वरूप मसीह ने पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह ने हमारे पापों को केवल छिपाया नहीं, बल्कि उस क्रूस पर उन कीलों को जब उस क्रूस पर टोका गया था, है ना, वो जो कुछ भी वहाँ पर उस क्रूस में जो भी हुआ, वो सारी बातों के द्वारा मसीह ने हमारे प्रेम, हमारे गलतियों को पिता परमेश्वर के प्रेम के द्वारा मसीह ने अपने लहू से उन बातों को कवर कर दिया, उन बातों को इरेज कर दिया, ताकि अब जब परमेश्वर हमें देखे, हमें कोई गुनाह ना दिखे। यानी मैं उस बात को ऐसे देखती हूँ कि पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में हम ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता इतना भयानक है, परमेश्वर की पवित्रता इतनी महिमा से घेरे हुए यहोवा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं कि साधारण लोग परमेश्वर के आसपास भी नहीं जा सकते। हम ऐसे पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर की महिमा एक पहाड़ के ऊपर उतर कर आती है, उस पहाड़ के आसपास भी लोग जा नहीं सकते, क्योंकि वो लोग वहाँ पर टिक नहीं पाएंगे, परमेश्वर की महिमा के सामने वो रुक नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर आज भी यदि अपनी महिमा के द्वारा हमें देखे, तो क्योंकि हम में पाप है, इसीलिए शायद आज भी हम परमेश्वर की उस महिमा के सामने रुक नहीं पाएंगे, पवित्रता के सामने रुक नहीं पाएंगे। आज भी हमारे जीवन में गलतियाँ है, आज भी हमारे जीवन में गुनाह है, आज भी हमारे जीवन में कमी घटिया है, बहुत कुछ छुपे हुए पाप आज भी हमारे जीवन में है। लेकिन आज के इस मोमेंट में भी, यानी इस सुबह के समय भी, इस सेकंड में भी, जब शैतान हमारे गलतियों को पिता के सामने लेकर आता है, उस शैतान के भी सामने आकर यीशु मसीह खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं, मेरा लहू इस व्यक्ति के ऊपर गिरा है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बच्चा है, इसके ऊपर मेरा लहू गिरा है, इसके खिलाफ बोलने के लिए अब कोई भी अधिकार किसी को मैं नहीं देता, क्योंकि इसके ऊपर मेरा लहू गिरा है। देखिए परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि उसकी पवित्रताई के सामने हम रुक नहीं सकते। फिर भी आज के समय जब परमेश्वर हमें देखता है, मसीह के लहू के द्वारा जब वो हमें देखता है, वो हमें पवित्र मानता है। इफिसियों की पत्री कहता है, तुम पवित्र लोगों के झुंड में तुम्हें गिना गया है। मलयालम में ऐसे लिखा है, विशुद्धन्मार्ड और कूटम, यानी पवित्र लोगों की एक संगति। परमेश्वर की पवित्रताई में यदि हमें देखे तो हम पवित्र कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन आज जब परमेश्वर हमें देखते हैं, मसीह के लहू के द्वारा जब हमें देखते हैं, आज परमेश्वर ने भी हमें पवित्र होने का एक लेबल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया, हमें पवित्र ठहराया, मसीह ने हम पर बहुत ज़्यादा कृपा किया। कृपा का मतलब क्या होता है? ग्रेस का मतलब क्या होता है? जहाँ हमें कोई योग्यता नहीं है, ऐसे जगह पर हमें उठाकर खड़े रखने को ग्रेस या फेवर कहा जाता है। तो मसीह ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया, ऐसी कृपा की कि हर समय मसीह के लहू से हमें कवर किया। मैं उस चीज़ को इस प्रकार देखती हूँ, जब भी प्रार्थना करने बैठती हूँ मैं उसे ऐसे देखती हूँ कि पिता बड़े प्रेम से मुझे देख रहा है, लेकिन पुत्र ने अपने लहू से मुझे कवर किया। एक ब्लैंकेट जैसे हमें कवर करता है, उसी प्रकार मसीह के लहू में हमें कवर किया है, पिता के प्रेम ने हमें कवर किया है। अब तीसरी बात जो कई बार हम भूल जाते हैं, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बारे में एक वचन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। इफिसियों की पत्री हम देखेंगे। आंटी आप क्या पढ़ेंगे? इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 13वां आयत, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13। और उसी में तुम भर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वहाँ पर ऐसे लिखा है कि दो बातें मैंने ऑलरेडी कहा, परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया, पुत्र ने हमें अपने लहू से कवर किया। तीसरी बात इफिसियों की पत्री में ऐसे लिखा है, वो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर आखिर में ऐसे लिखा है कि पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लगी है
द सील ऑफ द होली स्पिरिट। वहाँ पर ऐसे लिखा है कि पवित्र आत्मा से तुम्हें मुद्रांकित किया गया, तुम्हें सील कर दिया गया है। यानी आप ज़रा इमेजिन कीजिए, पिता ने हमसे बहुत प्रेम रखा, उस प्रेम में हमें कवर किया। मसीह ने हम पर ऐसी कृपा की कि लहू से हमें कवर किया। एक ब्लैंकेट जैसे हमें कवर करते हैं वैसे ही मसीह ने अपने लहू से हमें कवर किया। तीसरी बात ये लिखी है कि पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर एक सील लगा दिया। ये सील क्या बताता है? हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑफिशियल काम होता है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम होता है, जब गवर्नमेंट का एक सील लग जाए, जब तक वो गवर्नमेंट परमिशन ना दे तब तक वो सील को आप हटा नहीं सकते। कोई भी साधारण व्यक्ति वो सील को छू नहीं सकता। आपके पास अधिकार नहीं है कि आप उस सील को छू पाओ या उस सील को आप तोड़ पाओ। जिसने सील लगाया है केवल उसी के पास अधिकार है कि उस सील को आप तोड़ पाओ। तो देखिए, हमारे लिए परमेश्वर ने 3 बातें कर रखी है। एक, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, मसीह ने अपने लहू से हमें कवर किया, पवित्र आत्मा ने अपनी छाप हमारे ऊपर लगाई है। ये तीनों बातें हमारे लिए एक प्रोटेक्शन बताती है ना, एक डिवाइन प्रोटेक्शन। ये डिवाइन प्रोटेक्शन क्या बताती है? क्योंकि पवित्र आत्मा ने अपना छाप हम पर लगा दिया, एक सील हम पर लगा दिया है। दुनिया की कोई भी ताकत, केवल दुनिया की ताकत नहीं बल्कि शैतान की कोई भी ताकत, इस पृथ्वी में, अधोलोक में, स्वर्ग, कहीं पर भी कोई भी ताकत हमें छू नहीं सकती, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन परमेश्वर ने हमें दे रखा है। परमेश्वर ने हमें कवर किया, मसीह के लहू में हमें कवर किया, पवित्र आत्मा की एक छाप हमारे ऊपर लगाई है। तो देखिए, वो पवित्र आत्मा की खूबी ये है, कोरिन्थियों के पत्री में हमने ऐसे पढ़ा, ये पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा है। सहभागिता का मतलब ये है, वो पवित्र आत्मा का फेलोशिप, मैं उसे ऐसे देखती हूँ, वो पवित्र आत्मा का फ्रेंडशिप हमेशा हमारे साथ है। हर एक पल में वो पवित्र आत्मा की हुजूरी हमारे साथ बनी है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कई बार इस दुनिया में जब हम रहते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हो चुके हैं। कोई हमें जानता नहीं है, कोई हमें पहचानता नहीं है, कोई हमारे दुख को नहीं समझता, हमारे दर्द को नहीं समझता, कोई हमारे लिए खड़ा नहीं है। ऐसा सोच जब भी आपके दिल और दिमाग में आए, इस वचन को उस सोच के सामने रख कर कहिए, मेरे लिए एक पिता परमेश्वर है जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए दे दिया। आप उस थॉट के सामने, उस विचार के सामने कहिए, पुत्र ने, यीशु मसीह ने मुझसे बहुत अधिक प्रेम किया कि अपने लहू में मुझे कवर कर दिया है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा सदा समय, हर एक पल मेरे साथ है। केवल मेरे साथ ही नहीं बल्कि मुझे एक सील के साथ, पवित्र आत्मा का एक सील मेरे ऊपर है। ये तीनों प्रोटेक्शन जब तक मेरे ऊपर है तब तक कोई भी ताकत मुझे छू नहीं सकती है। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह के समय मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, विश्वासियों का जो झुंड है, हम कहने के लिए विश्वासी है, लेकिन कई बार जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब भी एक मुसीबत के सामने हम रुकते हैं, जब भी एक लाल समुंदर के सामने आकर हम खड़े हो जाते हैं, कई बार हम विश्वास में डगमगा जाते हैं। मैं जो प्रचार कर रही हूँ ये केवल आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी कह रही हूँ। कई बार दुनिया की बातें जब हमारे सामने आती है, हम विश्वास में घबरा जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं। आज सुबह के समय मैं आप लोगों को हिम्मत देना चाहती हूँ, हमें एक बहुत ही बड़े प्रोटेक्शन में, एक बहुत बड़े कवरेज के अंदर परमेश्वर ने रखा है। उस कवरेज के अंदर आकर आपको छूने के लिए परमेश्वर ने किसी को अनुमति नहीं दी है। जिसने सील लगाया है, वो सील जब तक टूटेगा नहीं तब तक कोई भी ताकत हमें छू नहीं सकती। एक डिवाइन प्रोटेक्शन में, एक कवरेज में परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है। केवल आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी, आपके बच्चों को भी। आप जहाँ कहीं भी जाते हो, जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो हर एक जगह में एक सील आपके ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। केवल सील एक प्रोटेक्शन ही नहीं बताता बल्कि सील एक ओनरशिप भी बताता है। कई बार हम बड़ौदा के शहर में कई बार हम ऐसे देखते, कुछ जानवरों के ऊपर सील लगाया एक छाप लगाई जाती है। वो छाप बताता है ये जानवर किसके अंडर आता है, ये किसका जानवर है। वो छाप से आप पहचान सकते हो। तो देखिए, एक छाप हमारे ऊपर भी स्वर्ग ने लगाया है। ये छाप बताता है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम उस स्वर्ग के सिटीजन हैं। और यदि हम स्वर्ग के हैं, इस दुनिया के नहीं है, तो इस दुनिया में हमें मुश्किलें ज़रूर आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। उस बात को ज़रा एक्सेप्ट कीजिए, इस दुनिया में हमारे लिए मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी, हमारे लिए तकलीफ़ें बहुत बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमारा सिटीजनशिप, हमारा ओनरशिप सब कुछ स्वर्ग का है।
तो जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे मुसीबतें रहेंगी, लेकिन एक आश्वासन मैं आपको हिम्मत के साथ दे सकती हूँ, इस मुसीबत के बीच में भी, इस तकलीफ के बीच में भी हम एक डिवाइन प्रोटेक्शन के कवरेज के अंदर है। जब तक उस कवरेज के अंदर हम हालेलुया। रुकेंगे, कोई भी ताकत हमें छू नहीं पाएगी। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, उस कवरेज के बाहर यदि आप निकल गए तो कुछ भी, मतलब शैतान हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कवरेज के अंदर हम बने रहे, है ना। पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक में हम ऐसे देखते हैं, मूसा और इजरायली लोग जहाँ जहाँ मरुभूमि में वो सफ़र करते थे, जहाँ जहाँ तंबू को वो लोग रखते थे, वो लोग किस तरीके से अपना सफ़र शुरू करते, किस तरीके से अपना सफ़र रोकते थे। जहाँ जहाँ जो क्लाउड है, जो बादल है, बादल जब भी उनके आगे जाता है वो अपना सफ़र शुरू करते हैं। जहाँ बादल रुक जाता है वो लोग वहाँ रुक जाते हैं। तो उन लोगों को ये पता था कि बादल के कवरेज के बाहर हमें नहीं जाना, उस बादल के घेरे के नीचे हमें रुकना है। जब तक उस बादल के नीचे हम हैं तब तक कोई भी शत्रु हमें छू नहीं सकती। इसीलिए मूसा जब गाना गाता है वो इस प्रकार कहता है कि ये बादल हमारे साथ है, जहाँ बादल उठ चुका है वहाँ हमारे खिलाफ आने वाले शत्रुओं को भी परमेश्वर तितर बितर कर देगा। तो देखिए, पुराने नियम में जो बादल था, ठीक उसी प्रकार नए नियम के विश्वासियों के लिए भी एक कवरेज है। वो कवरेज है पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह का लहू, पवित्र आत्मा की छाप। ये तीनों प्रोटेक्शन के अंदर जब तक हम हैं, हमें कोई भी ताकत हमें छू नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। उस बात को आज जरा एक्सेप्ट करके इस मीटिंग से आप उठिए। आपके जीवन में आने वाले हर एक मुसीबत को देखकर, जब भी मुसीबत आए, जब भी कोई इंसान आपके खिलाफ खड़े हो जाए, जब लोग आपके खिलाफ बात करने के लिए मुंह को खोले, उनके सामने हंसते हुए चेहरे के साथ खड़े रहिए। दिल में कहिए कि परमेश्वर आपके प्रोटेक्शन के अंदर यदि मैं हूं तो कोई भी एक भी व्यक्ति मेरे खिलाफ मुंह नहीं खोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रोटेक्शन के अंदर, वो कवरेज के अंदर जब तक हम हैं, कोई भी शत्रु हमारे सामने सिर ऊंचा कर खड़ा नहीं रह सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, इतना एक डिवाइन प्रोटेक्शन, एक डिवाइन ओनरशिप के अंदर परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है। मैं आज सुबह के समय केवल ये तीनों प्रोटेक्शन के बारे में भले मैंने आप लोगों के सामने रखा, लेकिन उसमें एक बात पर मैं ज़रा स्ट्रेस करना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा की सहभागिता, and the fellowship of the Holy Spirit, the friendship of the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit। क्या है पवित्र आत्मा की खूबी? हम में से हर कोई जानता है, हम में से कई सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का प्रेजेंस है। पवित्र आत्मा हम पर उतर कर आया है। आज के दिन भी पवित्र आत्मा हर एक मोमेंट हमें गाइड करता है, अगला स्टेप हमें कहाँ पर रखना है। तो पवित्र आत्मा की बहुत सारी खूबियाँ हैं। एक, प्रार्थना में पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। यदि आपको प्रार्थना करना नहीं आता, गलत सेंस में आप मत लीजिएगा, मैं जानती हूँ आप मुझसे भी बेहतर प्रार्थना करना जानते हैं, लेकिन कई बार जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं जहाँ हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलता, या फिर मैं कई बार हमारे कलीसिया में इस प्रकार मैं कहती हूँ, हम विश्वास में इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतने सालों से हम विश्वासी हैं, लेकिन आज भी कई लोगों की प्रार्थना बहुत सीमित होती है। कई लोगों का प्रार्थना का एक शैली बन चुका है। उनका प्रार्थना ऐसा होता है, प्रभु हमें, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को, हमारे रिलेटिव्स को आप संभालिए, हमारे नौकरी के क्षेत्र में हमें आशीष दीजिए, हमारे बच्चों को आप आशीष दीजिए। समझ रहा, हमारी प्रार्थना का एक शैली केवल हम तक सीमित है। एक सर्कल हमने बना दिया, वो सर्कल के अंदर रुककर हम प्रार्थना करते हैं। आज सुबह के समय आपसे कहना चाहते हैं, हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं, प्रार्थना के कमरे में जब हम घुसते हैं, घुटनों को हम टेकते हैं, सबसे पहले हम प्रार्थना इस प्रकार कर शुरू करें कि पिता परमेश्वर, हम आपको स्वागत करते हैं, यीशु मसीह हम आपको स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं। और पवित्र आत्मा से ज़रा आप कहिए कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मेरे मुंह में शब्दों को दीजिए, मैं किस विषय के लिए प्रार्थना करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं। पवित्र आत्मा आपके जुबान में शब्दों को देगा, आपके मुंह में शब्दों को देगा। जो पवित्र आत्मा आपको गाइड करे उस प्रकार आप ज़रा प्रार्थना में उठिए, उस प्रकार आप ज़रा प्रार्थना कीजिए, उस प्रार्थना में एक छुटकारे को आप ज़रूर देखोगे। तो देखिए, पवित्र आत्मा प्रार्थना करना सिखाती है, कैसे प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है।
वो सब कुछ पवित्र आत्मा हमें सिखाती है। ये जब बोल रहे हो उसके साथ साथ आपसे कहना चाहती हूँ, यदि विश्वास में बहुत समय से आप हो, अभी भी यदि आपकी प्रार्थना इस प्रकार है, प्रभु मुझे, मेरे परिवार को, मेरे चर्च को आप आशीषित कीजिए, वो प्रार्थना को ज़रा साइड में रख के आज से आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, मुझे ये सालों से चलती आने वाली प्रार्थना में मुझे लिमिटेड नहीं रहना है। अब मेरे प्रेयर लाइफ में, मेरे प्रेयर में एक चेंज, आई वॉन्ट टू सी अ चेंज इन माई प्रेयर, है ना। मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ, जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आता है, सबसे पहले उसके प्रार्थना में आप एक डिफरेंस देख पाते हो, उसके प्रार्थना के शब्दों में आप एक डिफरेंस देख पाते हो। तो यदि आप चाहते हो इन दिनों पवित्र आत्मा से कहिए कि मुझे प्रार्थना करना ज़रा सिखाइए, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगी। तो पहली बात, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाती है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने में हमारी मदद करती है, परमेश्वर की आवाज़ को हमारे कानों में या परमेश्वर का जो भी मैसेज है वो हम तक पहुंचाती है, वो हमें समझा कर देती है। ये सब कुछ होने के साथ साथ दो बातें आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये दो बात हमारे जीवन में एक अनुग्रह का काम करेगा। दो बातें, पवित्र आत्मा का दो काम आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय, उसका 9 और 10वां आयत। 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान से नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे यही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम दिखने वालों के लिए तैयार की है। अगला, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें मरण परमेश्वर की जो गूढ़ बातों भी जानता है। थैंक यू। देखिए कई बार हमने ये वचन पढ़ा है ना, उसका जो 9वां आयत है, 9th वर्स है, हम हमारे प्रार्थना में कई बार वो वर्स कोट कर हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो एक वचन हमें बहुत बहुत खुशी देती है। वो वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए जो कुछ भी तैयार किया है वो किसी ने ना देखा है, किसी ने ना सुना है, किसी भी इंसान के मन में वो बातें आई नहीं है। हम वो बातों को कहकर, वो एक वचन पढ़कर बहुत खुशी से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार उसका जो नेक्स्ट वर्स है उस वर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन 10वां आयत क्या कहता है, देखो 10वां आयत कहता है, परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। यानी उसका मतलब क्या हुआ, छिपी हुई बातें, है ना, जो 9th वर्स में लिखा है कि परमेश्वर जो कुछ करता है वो किसी आँख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुना, किसी के चित्त में नहीं आया, किसी के मन में नहीं आया, कर जो ऊपर जो वचन लिखा है उसी के ठीक नीचे लिखा है, लेकिन उन बातों को पवित्र आत्मा हमें प्रकट कर देती है। तो पवित्र आत्मा की एक खूबी ये है कि छिपी हुई बातों को पवित्र आत्मा प्रकट कर देती है। इट इज़ अ रिवीलिंग स्पिरिट। पवित्र आत्मा कई बातों को हमारे सामने रिवील कर देती है। छिपी हुई बातों के, या फिर जो बातें ढकी हुई है उसके सामने से पर्दे को हटाकर कई बातों को हमारे सामने रिवील कर देती है पवित्र आत्मा। इसका मतलब क्या हुआ, कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पूरा 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हम ऐसे देख सकते हैं, वचन में ऐसे लिखा है कि कई सारी बातें जो परमेश्वर ने करी है या जो परमेश्वर करना चाहते हैं वो दुनिया के हाकिमों से भी परमेश्वर ने छिपा के रखा है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, वो इस दुनिया के प्रिंसेस से भी उन बातों को परमेश्वर ने छिपा के रखा है। यानी मैं उसे ऐसे समझती हूँ, दुनिया के जो स्कॉलर्स हैं, दुनिया में जो सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, है ना, जिनमें बहुत ज्ञान है, जो दुनिया में हमसे भी ऊपर रहते हैं, उन सारे लोगों से भी कई सारी बातें परमेश्वर ने छिपा कर रखी है। लेकिन हम भले ही साधारण लोग हैं, हमारे प्रार्थना के कमरे में जहाँ हम घुटनों को टेकते हैं, जहाँ पवित्र आत्मा हमारे साथ है, जहाँ पवित्र आत्मा हमारे लिए उपस्थित होती है, वहाँ पर दुनिया के सामने छिपी हुई बातों को पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रकट कर देती है। क्या ये पॉसिबल है? ज़रूर पॉसिबल है। आप जितने बार आपके प्रार्थना के कमरे में आप घुटनों को टेकते हो, कितने बार ऐसा हुआ है कि आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसका उत्तर परमेश्वर ने आपको प्रार्थना के कमरे के अंदर ला
कर दिया है। कितने बार आप किसी विषय के लिए प्रार्थना किए, उसमें एक नया रास्ता आपके प्रार्थना के कमरे के अंदर खुला है ना। कितने बार आपके बच्चों के लिए आपने प्रार्थना किया, उस विषय में आपने अपने बच्चों से बात नहीं की, लेकिन उस विषय में एक बदलावट आपने देखी है। ये सब कहाँ से हुआ? ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। तो पवित्र आत्मा कुछ छिपी हुई बातों को प्रकट करके देती है। प्रेज द लॉर्ड। कैसी छिपी हुई बातों को? नीति वचन में ऐसा एक वचन है, प्रोवर्ब्स में ऐसा एक वचन है जो कहता है कि परमेश्वर की महिमा यह है कि चीज़ों को वो गुप्त रखता है, लेकिन राजाओं की खूबी यह है कि छिपे हुए बातों को वो सर्च कर कर, है ना, ढूंढ कर वो बातों को निकालते हैं। हमें भी परमेश्वर ने राजाओं के गण में चुना है ना। पत्रस के उस पत्री में ऐसे लिखा है, वी आर अ रॉयल प्रीस्टहुड। हमें भी राजाओं के गण में, एक रॉयल्टी में परमेश्वर ने हमें भी चुना है। तो हमारा गुण क्या है, हमारी खूबी क्या है? जो परमेश्वर ने जिन बातों को छिपा कर रखा है, गुप्त रखा है, उन बातों को जांच कर, ढूंढ कर निकालना, वो हमारे बल से नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम इन बातों को ढूंढ कर निकाल सकते हैं, है ना। देखिए, हम पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, हम एक याकूब को देख सकते हैं। याकूब जब लाबान के घर में था, हम ऐसे देखते हैं कि उसके भेड़ बकरियों का झुंड जो था, लाबान के कंपैरिजन में याकूब के भेड़ बकरियों का झुंड बहुत कम था, लेकिन वहाँ पर उसने एक तरकीब अपनाया। उसने कुछ तो किया वहाँ पर जिससे उसका जो झुंड था उसकी संख्या बढ़ गई। उसने क्या किया हमें नहीं पता, आज तक मैं उस बात को समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं ऐसे विश्वास करती हूँ याकूब में ये बुद्धि कहाँ से आई कि यदि मैं ऐसा एक स्टेप लूँ तो मेरे भेड़ बकरियों का जो झुंड है, जो काउंट है, वो बढ़ेगा। मैं ऐसे विश्वास करती हूँ परमेश्वर की आत्मा ने उसे कुछ बातें रिवील करके दी। देखिए, दानियल के बारे में, दानियल के साथ जो उसके दोस्त थे, उनके बारे में ऐसे हम देखते हैं कि छुपी हुई बातों को, दूसरों ने जो चीज़ें सपने में देखी हो, उन बातों को दानियल और उसके दोस्त प्रार्थना के कमरे में बैठकर कुछ बातों को वो ढूंढ कर निकाल पाए। कुछ बातों के पीछे का रेवलेशन, कुछ बातों के पीछे का सीक्रेट, कुछ बातों के पीछे का मिस्ट्री वो लोग ढूंढ कर निकाल पाए। कहाँ? प्रार्थना के कमरे में। क्या उनमें बहुत बड़ी खूबी थी? नहीं, वो प्रार्थना करने वाले लोग थे। प्रार्थना के कवरेज में, पवित्र आत्मा के कवरेज में वो लोग जहाँ बैठे हैं, वहाँ पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातों को उन्हें बता कर दिया है। अगर ऐसा है तो हमने वचन पढ़ा कि पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ है। अगर ऐसा है तो हम विश्वास कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो कि बातों को बता कर देती है, छिपी हुई बातों को प्रकट कर कर देती है, वही पवित्र आत्मा का फेलोशिप हमारे साथ है। तो छिपी हुई बातों को पवित्र आत्मा हमें प्रकट कर कर देगी। अब कैसी छिपी हुई बातों को हमें जानना चाहिए? हम हर बातों को जानने की ज़रूरत शायद हमें नहीं है, वो परमेश्वर प्रकट कर कर देता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द कॉलिंग। लेकिन कुछ बातें बहुत ज़रूरी है कि हम जांच कर निकाल पाए। जैसे पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे सिखाया, हमारे जीवन में जब एक बोझ आता है, हमारे जीवन में जब एक बर्डन बढ़ता है, हमारे जीवन में जब दर्द बढ़ता है, दुख बढ़ता है, हमारे जीवन में जब पीड़ाएं अचानक से बढ़ने लगती है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से जब चीज़ें हमारे खिलाफ होने लगती है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ ऐसे समय में घुटनों को टेकिए, पवित्र आत्मा से कहिए कि मुझे बता कर दो, ये अचानक से ये शिफ्ट मेरे जीवन में, ये एक सीज़न में एक शिफ्ट क्यों आया, मुझे ज़रा बता कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि जिन लोगों को परमेश्वर ने किसी काम के लिए नियुक्त किया है, जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है, जिन लोगों के ऊपर एक बुलावट है, उन लोगों के जीवन में हमेशा तकलीफ़ें बढ़ी है। और वो तकलीफ़ों का रीज़न ये है कि परमेश्वर ने आपके सामने आपके लिए एक मुकाम रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए, आपके सामने जो भी क्षेत्र में परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहते हैं, एक मुकाम, एक गोल परमेश्वर ने सेट रखा है। उस गोल तक आप जैसे ही पहुंचने वाले होते हो, आप जैसे ही परमेश्वर के साथ बहुत ज़्यादा लिपटे हुए रहते हो, परमेश्वर के करीब रहते हो, जैसे ही आपके मुकाम तक आप पहुँचने वाले होते हो, आपको पीछे खींचने वाली बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चीज़ें आपको छू नहीं सकती, लेकिन वो चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, वो चीज़ें आपको पीछे की तरफ खींच सकती है। उन बातों को परखने के लिए पवित्र आत्मा आपकी मदद कर सकती है। तो जब आप प्रार्थना के कमरे में बैठते हो, जब तकलीफ़ें आपके जीवन में बढ़ती है, जब मुसीबतें आपके जीवन में बढ़ती है, पवित्र आत्मा से कहिए मुझे ज़रा बता कर दे मेरे जीवन में ये मुसीबत क्यों आई,
कई बार हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों को हम कई बार उसे बहुत सिंप्लीफाई कर कर बहुत बहुत जनरलाइज कर कर जाने देते हैं, लेकिन हर बार जब भी हमें 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 थका देने वाली बातें जब हमारे जीवन में आती है, आत्मा में भरपूर होकर उसे जांच कर उसे परख कर समझने की कोशिश कीजिए कि आत्मिक तौर में जब आप आगे बढ़ रहे हो, परमेश्वर की बुलाहट में जब आप आगे बढ़ रहे हो, आपको पीछे खींचने वाली बहुत सारी बातें हैं। ये पीछे खींचने वाली बातें आपको भले छू नहीं सकती, लेकिन आपको हमेशा मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली आपको थका देने वाली बहुत सारी चीज़ें आपके चारों तरफ होती है। ये कई बार आपके शरीर में, आपके मन में, आपके इमोशंस में आप फील कर सकते हो। उन बातों को देखकर पवित्र आत्मा में भरपूर होकर ज़रा परखिए, ज़रा समझिए ये बात मेरे जीवन में क्यों आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में मेरा लाइफ बहुत स्मूथ, मेरे बचपन से एक बहुत स्मूथ लाइफ मैंने बिताया। हर तरीके से परमेश्वर ने मुझे बहुत बहुत अच्छे तरीके से मुझे बड़ा किया। लेकिन एक समय के बाद, अभी काफ़ी साल हो गए, एक समय के बाद मैंने देखा मेरे जीवन में जो सब कुछ स्मूथली चलता था वो सब कुछ मेरे खिलाफ होने लगा। जो एकदम स्मूथली मुझे मिल जाता था वो हर एक चीज़ में एक वेटिंग पीरियड आने लगा। वो वेटिंग पीरियड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। आज ऐसा हो गया कि मुझे पता है मेरे जीवन में जो भी होता है उसके पीछे हमेशा एक डील है। मतलब मानसिक तौर में हम जब देखते हैं, दुनिया जब देखती है, दुनिया को ऐसा लग सकता है कि इससे रिलेटेड हर एक चीज़ों में, हर एक बातों में एक डीले, एक मुसीबत, एक रुकावट हमेशा दिखती है। लेकिन इन दिनों जब पवित्र आत्मा में भरपूर होकर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, मुझे पता है जब भी मैं परमेश्वर के करीब आई हूँ, जब भी मेरे बुलाहट के अकॉर्डिंगली मैं परमेश्वर के साथ अलाइन हुई हूँ, उस समय से मेरे जीवन में मुसीबतें बढ़ी है। उस समय से मुझे थका देने वाली बातें मेरे जीवन में आई है। उस समय से मुझे निराशा देने वाली बातें मेरे जीवन में आई है। इन बातों को आत्मिक तौर में ज़रा परखिए कि ये मामूली तौर में होने वाली बातें नहीं है, ये एक आत्मिक युद्ध है। इस युद्ध में आप अकेले लड़ नहीं सकते। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको है। तो पहली बात, पवित्र आत्मा छिपी हुई बातों को प्रकट करती है। कौन सी छिपी हुई बातें? दुनिया की छिपी हुई बातें, उन सबको आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में होने वाली बातों के पीछे का रहस्य एटलीस्ट उतना पवित्र आत्मा से पूछकर, परख कर जानिए, ताकि उस विषय में आप प्रार्थना कर कर जयवंत होकर निकल पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा कोई बातों को जब रिवील कर कर देती है, वो केवल प्रकट कर कर छोड़ कर नहीं जाती। उस विषय में जब तक आपको एक छुटकारा नहीं मिलता, तब तक पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देती रहती है। तो पवित्र आत्मा की दूसरी खूबी ये है कि वो केवल बातों को प्रकट नहीं करती, बल्कि उस विषय में जब तक आप जयवंत नहीं हो जाते, उस विषय के ऊपर जब तक आपको एक जय नहीं मिल जाता है ना, तब तक पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगी। एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, ये वचन भी पढ़कर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। लास्ट एक वचन, निर्गमन का पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 31 verse 1 to 3. Exodus chapter 31 verse 1 to 3. 1 to 3। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पिता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। आमीन। देखिए, आमीन आमीन। थैंक यू आंटी। देखिए वो वचन कैसे लिखा है। पुराने नियम में जब परमेश्वर के तंबू को बनाने की बात आई, जब टैबरनेकल को बनाने की बात आई, या जिन चीज़ों को बनाने की बात आई, परमेश्वर ने कुछ लोगों को वहाँ पर चुना। उसमें से एक व्यक्ति का नाम हमने यहाँ पे पढ़ा, जिसका नाम था बेसलेल। बेसलेल के बारे में परमेश्वर ने ऐसे लिखा है, देखो, मैंने ऊरी के पुत्र बेसलेल को मैंने चुन लिया है। केवल चुना ही नहीं, तीसरा आयत यूँ कहता है, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण करता हूँ। और वो परिपूर्ण, वो जो आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर आए, उस आत्मा की खूबी ये है, वहाँ पर वचन कहता है कि जो उसे बुद्धि,
प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाली आत्मा है। तो देखिए बेसलेल को ज़रूरत एक झुंड को चलाने की ज़रूरत उसे नहीं थी, उसे एक लीडरशिप स्किल की ज़रूरत नहीं थी, उसे ज़रूरत थी परमेश्वर के तंबू को बनाने के लिए, है ना। उसके लिए जो ज्ञान चाहिए वो एक जो स्किल है, एक क्राफ्ट्समैन स्किल जो है, वो उसकी ज़रूरत थी। उसको जिस कॉलिंग के लिए बुलाया था, उस कॉलिंग में रुकने के लिए, परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए उसे ज़रूरत थी बुद्धि की, उसे ज़रूरत थी ज्ञान की, उसे ज़रूरत थी वो एक स्किल की। और वचन कहता है मैं उसके ऊपर मेरे आत्मा को भेजूंगा जो कि उसे ये सारा स्किल से परिपूर्ण करेगा। तो देखिए उस व्यक्ति को जो चीज़ की ज़रूरत थी, जिस विषय के लिए उससे परमेश्वर ने चुना, जिस विषय के लिए परमेश्वर ने उससे बुलाया, उस विषय को पूरा करने के लिए उसे जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर आया, परमेश्वर की आत्मा जब उसके ऊपर आई, तो उन बातों में पवित्र आत्मा ने उसे इक्विप किया, उसे तैयार किया। हम जब वचन पढ़ते हैं, हर एक जगह पर हम जब वचन पढ़ते हैं, हम ऐसे देख सकते हैं लोगों को जिन विषयों के लिए परमेश्वर ने चुना है, जिन बातों में परमेश्वर ने खड़ा रखा है, उस विषय में जयवंत होने के लिए जो भी स्किल चाहिए वो पवित्र आत्मा की हुजूरी हमें देती है। तो अगर ऐसा है तो देखिए हम दाऊद के बारे में ऐसे देखते हैं, जिस समय अभिषेक का तेल उसके सिर पर गिरा, उस समय से उसके जीवन में तकलीफें बढ़ी, लेकिन उस तकलीफों के बीच उस दिन से लेकर उसका भागना शुरू हुआ, वो भागते रहा कितने जगहों पर वो हर बार तकलीफों से होकर वो गुजरता रहा, लेकिन उसमें भी दाऊद कहता है कि मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं यहोवा में बलवंत होऊंगा, है ना। वो कहाँ से कह पाया? अपने बल से कह पाया? नहीं, पवित्र आत्मा या परमेश्वर की जो आत्मा है उसके द्वारा दाऊद वो स्टेटमेंट कह पाया। देखिए दानियल के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में हम ऐसे पढ़ते हैं कि वो छिपी हुई बातों को परमेश्वर की आत्मा से प्रकट कर देती थी, और उन विषयों में कैसे बिहेव करना है, अन्य देश में, अन्य जातियों के बीच में हमें कैसे बिहेव करना है, वो बिहेवियरल स्किल भी पवित्र आत्मा उन्हें देती रही। तो वचन जो जब भी हम पढ़ते हैं, नए नियम में जब हम आते हैं, मसीह के चेलों के बारे में हम ऐसे सीखते हैं कि वो साधारण लोग, मछुआरे थे, उन्हें लोगों के सामने खड़े रहकर कुछ बोलना, प्रचार करना नहीं आता है, लेकिन पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आई, जिस कॉलिंग से उन्हें चुना गया, जिस कॉलिंग से उन्हें बुलाया गया, वहाँ पर बहुत हिम्मत के साथ सिंहासनों के सामने खड़े रहकर परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने की हिम्मत पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने पाया। तो देखिए आपको यदि परमेश्वर ने चुना है, आपको यदि परमेश्वर ने सेवकाई में रखा है, तो छिपी हुई बातों को पवित्र आत्मा आपको प्रकट कर देगी। केवल प्रकट कर छोड़कर नहीं चली जाएगी, उस विषय में आज जब तक आपके मुकाम तक ना पहुँचो तब तक जो कोई भी ज़रूरत आपकी है, जो कोई भी स्किल आपको चाहिए, जो कोई भी वो प्रार्थना के लिए स्किल हो, वो गीतों को गाने के लिए स्किल हो, वर्शिप लीड करने का स्किल हो, वो कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए चुना है उस काम के लिए तैयार करने वाली आत्मा है पवित्र आत्मा। तो देखिए कई बातों को प्रार्थना के कमरे में आप परखिए, उन बातों के ऊपर आप एक जय को प्राप्त कीजिए। यिर्मयाह को देखकर परमेश्वर ऐसे, यिर्मयाह जब छोटा बच्चा था परमेश्वर ने उसे चुन लिया, और परमेश्वर उसे देखकर कहता है कि सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। देखिए जब भी परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है, उसके साथ साथ आपको जो कुछ भी करना है उसका एक क्वालिटी भी परमेश्वर आपको देता है। यिर्मयाह से कहता है कुछ चीज़ों को गिराने के लिए, कुछ चीज़ों को ढा देने के लिए, कुछ चीज़ों को बनाने के लिए मैंने तुझे अधिकारी ठहराया है। हम पर भी वो अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। हम पर भी पवित्र आत्मा की यदि हुजूरी है, हमें भी परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है, उस अधिकार में खड़े होकर हम पर जो बुलाहट है, जो कॉलिंग है, उस कॉलिंग को समझकर, उस कॉलिंग से पीछे खींचने वाली बातों को परख कर, आत्मा में परख कर उन बातों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इन दिनों हम सीखे। आज सुबह के समय एक सिस्टर ने इस प्रकार प्रार्थना का विषय रखा कि प्रार्थना कीजिए हमारे परिवार के अंदर भी पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर रहे। वो बहुत इंपॉर्टेंट
एक विषय है ना, उस विषय के लिए ज़रूर हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं है तो हमारे बुलाहट में हमें जिस प्रकार आगे बढ़ना है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एज अ नॉट जस्ट एज एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो एज अ फैमिली। जहाँ जहाँ हमें आगे बढ़ना है परमेश्वर की महिमा के लिए, जहाँ जहाँ हमें आगे बढ़ना है वहाँ वहाँ हमें पवित्र आत्मा की हुजूरी की ज़रूरत है। इन दिनों प्रार्थना में हम जब घुटनों को टेकते हैं, पवित्र आत्मा से ज़रा पूछिए, कुछ बातों को हमें प्रकट कर दीजिए, उन बातों के ऊपर एक छुटकारे को हम प्राप्त करेंगे। देखिए पुराने नियम में हम ऐसे देखते हैं, परमेश्वर बाप दादाओं से कहता है कि अमालेक को पूरी तरह से तुम नाश कर दे, लेकिन इजराइलियों ने कई बार शाऊल के समय में अमालेक को जाने दिया, कई बार उन्हें छोड़ दिया। हम देखते हैं एस्तेर के पुस्तक में जब हम आते हैं, एस्तेर के पुस्तक तक यानी सालों के बाद तक, जनरेशन टू जनरेशन, इतने समय के बाद भी एक हामान वहाँ पर खड़ा होता है यहूदियों के खिलाफ। वो हामान के बारे में पिछले दिनों में मैंने ऐसे एक प्रचार में सुना, वो हामान की खूबी ये है, वो अमालेक की परंपरा में आने वाला है, वो अमालेक के वंशावली में आने वाला है। तो देखिए जब परमेश्वर आपको कुछ बातें आपके प्रार्थना के कमरे में प्रकट कर देता है, उस बात को वहीं पर कैंसल कर उठने के लिए भी आप सीखिए, ताकि अगले जनरेशन तक ये मुसीबत कंटिन्यू ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक माता पिता को देखकर मैं कहना चाहती हूँ, आप जब प्रार्थना के कमरे में घुटनों को टेकते हो, जब पवित्र आत्मा कुछ बातों को आपको प्रकट कर देती है, उन बातों को वहीं पर, जैसे यिर्मयाह से कहा, कुछ बातों को गिराने के लिए आपको बुलाया है, कुछ बातों को ढा देने के लिए आपको बुलाया है, उन बातों को वहीं पर गिरा कर, है ना, पूरी अप्रूट कर है ना, उसे जड़ से उखाड़ कर हटाने के बाद ही आप उस प्रार्थना के कमरे से उठना। ये बात जो आज आपको दुख दे रही है, अगले पीढ़ी तक वो नहीं पहुंचना चाहिए, उसे इस पीढ़ी में आप कैंसल कर उठने के लिए पवित्र आत्मा आज सुबह के समय आपको अगुवाई देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की हुजूरी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमसे अकेले नहीं होगा। इसीलिए पहला वचन जो हमने पढ़ा, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है, पुत्र ने अपने लहू से हमें कवर किया है, पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसका छाप हमारे साथ है। यदि ये डिवाइन प्रोटेक्शन में हम हैं तो हमारे खिलाफ उठने वाली हर एक बातों को वहीं पर गिराकर हम उठ सकते हैं। इन दिनों हम किस युद्ध में खड़े हैं, उन बातों को पहचान कर हमें थका देने वाली बातें, हमें गिरा देने वाली बातें, उन्हें मानुषिक तौर में देखना बंद कर आत्मिक नजरियों से जरा देखकर कौन सी बातें मुझे परमेश्वर के प्रेम से पीछे खींच रही है, उन बातों को पहचान कर उसके ऊपर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे। इन दिनों प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके हर एक पहलू में, आप जहाँ कहीं भी नौकरी करते हो, आप जहाँ कहीं भी आपका फैमिली है, हर एक क्षेत्र में, आपके कलीसिया के अंदर हर एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा के कवरेज के अंदर रुकने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे, वहाँ से आने वाले छुटकारे को आप देख पाओ। ये मेरी प्रार्थना है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ये वचन आपके लिए अनुग्रह का कारण बने। आमेन। आमेन आमेन। थैंक यू सिस्टर, बहुत ही अच्छे वचन। आजकल